इसके बाद देखो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल मैंने आप लोगों को मैकेनिज्म करवाया था लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के साथ, तो वो आप अच्छे से दोबारा से कॉपी पेन पे खुद भी करके देखना। अब आप लोगों को अच्छे से समझ आ जाएगा। और बाकी भी जो मैकेनिज्म है, अगर वो एमपीवी वाला, मेरविन पॉन्ड्रोफेल्ले वाला, और बाकी अगर जो मैं लास्ट टाइम जो हमने मैकेनिज्म किए हैं, तो वो अगर मुझे दोबारा टाइम लगता है तो मैं 1 बाय 1 सॉल्व करके आपको दोबारा भी सेंड कर दूँगी। ठीक है। अब हम करेंगे क्या, फिजिकल प्रॉपर्टीज़। मैंने उस दिन भी थोड़ी सी डिस्कस की थी, आज हम थोड़ा सा दोबारा से रिपीट कर लेते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज़ को कि क्या होती हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज़ अल्कोहल की। सबसे पहले तो है क्या, फिजिकल स्टेट। फिजिकल स्टेट का मतलब क्या है कि जितने भी हमारे पास लोअर मेंबर होंगे अल्कोहल के, वो सब नेचर में कैसे मिलेंगे, सॉलिड मिलेंगे, सॉरी लिक्विड मिलेंगे। क्यों? क्योंकि हमें पता है लोअर मेंबर है तो नंबर ऑफ कार्बन एटम क्या होंगे, लो होंगे। इसका मतलब क्या है कि मोलिकुलर मास कम होगा, और मोलिकुलर मास कम होगा हमारे पास, तो नेचुरली बात है कि हमारे पास जो उसकी फॉर्म होगी वो किस फॉर्म में मिलेगी, लिक्विड फॉर्म में। क्योंकि बॉन्डिंग क्या हो जाएगी, वीक। और जिनमें बॉन्डिंग वीक होते हैं तो वो या तो गैसेस होते हैं, जिसमें बिल्कुल ही कम हो वो गैसेस, और जिनमें मॉडरेट हो वो लिक्विड। तो अल्कोहल के जो लोअर मेंबर है वो मेनली क्या मिलेंगे, लिक्विड फॉर्म में, और उससे हायर वाले जो हैं वो किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, सॉलिड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएंगे। ठीक है। उसके बाद है हमारे पास क्या, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। हाइड्रोजन बॉन्डिंग में हमारे पास क्या आएगा, हमने लास्ट टाइम भी बात की थी क्या कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या है, हमारे पास जो अल्कोहल है वो क्या शो करते हैं, स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग को क्या करते हैं, वो स्ट्रॉन्ग शो करते हैं। ठीक है। क्या मिलती है इनके अंदर, स्ट्रॉन्ग क्या मिलती है हमारे पास, हाइड्रोजन बॉन्डिंग मिलती है। ठीक है बच्चे। क्यों मिल हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या थी, मैंने पहले भी बता रखा है कि जिसमें क्या होता है, एक हाईली इलेक्ट्रो क्या होता है, नेगेटिव एटम होता है, और एक हाईली क्या होता है, पॉजिटिव होता है। तो अल्कोहल में क्या है, ROH है हमारे पास। तो O आपको पता ही है हाईली क्या है, नेगेटिव फॉर्म में है, और H क्या है, हाईली पॉजिटिव फॉर्म में है। तो ये किसी भी दूसरे मोलिक्यूल के साथ कंबाइन होकर क्या बना जाएगा हमारे पास, हाइड्रोजन बॉन्डिंग को शो कर देगा। कौन सी हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है इसमें, हमारे पास इंटरमोलिकुलर क्या होती है, हमारे पास हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। ठीक है। और हाइड्रोजन बॉन्डिंग है हमारे पास स्ट्रॉन्ग, तो ये क्या करते हैं हमारे पास, किस फॉर्म में मिलेंगे, एसोसिएटेड फॉर्म में। एसोसिएटेड मतलब जुड़े हुए मिलेंगे, रेदर देन किसके, डिस्क्रीट। डिस्क्रीट का मतलब होता है सिर्फ फैले हुए होना, बट ये क्या है, आपस में जब दो मॉलिक्यूल कंबाइन ही हो जाएंगे तो क्या होंगे, एसोसिएट फॉर्म में चले जाएंगे हमारे पास। तो इनमें क्या मिलती है, स्ट्रॉन्ग क्या मिलती है हमारे पास, हाइड्रोजन बॉन्डिंग मिलती है। इसी हाइड्रोजन बॉन्डिंग के बिहाव पे अल्कोहल कुछ और भी प्रॉपर्टीज शो करता है, मैंने लास्ट टाइम भी बताई थी आप लोगों को, जिसमें है हमारे पास क्या, बॉइलिंग पॉइंट, कि हमारे पास क्या होते हैं जो अल्कोहल है उनका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो हमारे पास क्या होता है, भी हाई होता है। क्या होता है हमारे पास उनका बॉइलिंग पॉइंट, उनका बॉइलिंग पॉइंट क्या मिलता है हमारे पास, हाई मिलता है। ठीक है। क्यों हाई है, क्योंकि उसमें स्ट्रॉन्ग क्या मिल रही है, इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है तो नेचुरली बात है मोलिकुल किस फॉर्म में था, एसोसिएट फॉर्म में। एसोसिएट है तो बॉन्डिंग क्या हो जाएगी, स्ट्रॉन्ग। बॉन्डिंग अगर स्ट्रॉन्ग होगी तो ऑब्वियस है हमें उसे बॉयल करने में क्या देना पड़ेगा, हाई टेम्परेचर प्रोवाइड करना पड़ेगा, जिसकी वजह से वो क्या होंगे हमारे पास, हाईली क्या शो करते हैं, बॉइलिंग पॉइंट को शो करते हैं। अब यहाँ पे क्वेश्चन बनता है क्या, कि अमंग द आइसोमेरिक अल्कोहल, आइसोमेरिक फॉर्म कौन कौन सी थी, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी। कि प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी अल्कोहल में से किसका बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है हमारे पास, ज़्यादा होगा। किसका ज़्यादा होगा भी, सबसे ज़्यादा जो हमारे पास बॉइलिंग पॉइंट का होगा वो किसका होगा, प्राइमरी का, फिर किसका होगा, सेकेंडरी का, और फिर किसका हो जाएगा हमारे पास, टर्शरी का। ठीक है। तो सबसे ज़्यादा किसका मिलेगा हमारे पास, प्राइमरी का मिलेगा। क्यों मिलेगा, क्योंकि जैसे जैसे हमारे पास क्या होती है, ब्रांचिंग होती चली जाती है, तो ब्रांचिंग की वजह से सरफेस एरिया क्या होता चला जाएगा हमारे पास, डिक्रीज होना चला जाएगा। और सरफेस एरिया अगर डिक्रीज होगा तो वैंडरवॉल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी वीक होगी, और वैंडरवॉल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वीक होगी तो नेचुरली बात है कि हमारे पास बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएगा, लो। समझ आएगी ना बात। तो प्राइमरी में मॉलिक्यूल इस तरीके से लीनियर ऐसे होता है जैसे CH3 CH2OH, इसमें सेकेंडरी में थोड़ा सा कंबाइन और कंजस्टेड हो गया, टर्शरी में बिल्कुल ही कंजस्टेड हो जाता है। तो सरफेस एरिया डिक्रीज हो रहा है, सरफेस एरिया डिक्रीज होने की वजह से उसका बॉइलिंग पॉइंट भी क्या हो जाएगा हमारे पास, लो हो जाएगा। ठीक है। समझ गए हो बात।
इसके अलावा अगर एक और बात करें कि अगर मोलिकुलर मास क्या है, मान लो अगर प्राइमरी है, प्राइमरी का हमें पता है कि भी बॉइलिंग पॉइंट क्या है, ज़्यादा है, ठीक है। बट प्राइमरी में अगर मिथेनॉल हो, इथेनॉल हो, प्रोपेनॉल हो, ब्यूटेनॉल हो, ये हो हमारे पास, तब किसका ज़्यादा होगा, ठीक है। यहाँ क्वेश्चन बन रहे हैं, 2 क्वेश्चन बन रहे हैं। पहला तो ये कि प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी में से किसका बॉइलिंग पॉइंट है। तो पहला किसका ज़्यादा है हमारे पास, प्राइमरी का, क्योंकि उसका सरफेस एरिया ज़्यादा है, वैन डेर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होगी, इसलिए बॉइलिंग पॉइंट भी उसका क्या होगा हमारे पास, ज़्यादा होगा। बट हमारे पास क्या है, अब प्राइमरी का ज़्यादा है ये हमें पता चल गया, बट प्राइमरी में अगर क्या हो जाए, कार्बन बढ़ते चले जाएं, जैसे कि मिथेनॉल, फिर इथेनॉल, प्रोपेनॉल, मिथेनॉल में 1 कार्बन हुआ, इथेनॉल में 2 हुए, प्रोपेनॉल में 3 हो गए कार्बन, तो ऐसे ऐसे हमारे पास क्या हो रहा है, मोलिकुलर मास या नंबर ऑफ कार्बन एटम क्या हो रहे हैं, इंक्रीज हो रहे हैं। तो इस कंडीशन के अंदर हमारे पास किसका बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, हमारे पास ज़्यादा होगा। तो इस कंडीशन में हमारे पास किसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होना चाहिए, बी, जिसका मोलिकुलर मास ज़्यादा होगा। जैसे कि मिथेनॉल, इथेनॉल और प्रोपेनॉल में से किसका ज़्यादा होगा, हमारे पास प्रोपेनॉल का क्या होगा, मेल्टिंग पॉइंट, सॉरी बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा हमारे पास, ज़्यादा होगा। क्यों ज़्यादा होगा, क्योंकि वही सरफेस एरिया बढ़ रहा है। कहाँ तो मिथेनॉल में सिर्फ 1 कार्बन की चैन है, वो इतनी सी होगी हमारे पास, ठीक है। कहाँ उसमें इथेनॉल में हमारे पास 2 की है। तो इस तरीके से एरिया बढ़ता जा रहा है, एरिया बढ़ेगा तो वैन डेर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इंक्रीज होगी, सरफेस एरिया इंक्रीज होगा, और उसी के बिहाफ पे उसका मेल्टिंग पॉइंट भी क्या हो जाएगा हमारे पास, सॉरी बॉइलिंग पॉइंट भी क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है बच्चे। तो यहाँ पे 3 क्वेश्चन बन रहे हैं बॉइलिंग पॉइंट में। सबसे पहला तो क्या है कि अल्कोहल का बॉइलिंग पॉइंट हाई होता है क्योंकि उसमें क्या मिल रही है, इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग मिल रही है। दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे बन रहा है कि प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी में से किसका ज़्यादा है, तो प्राइमरी का ज़्यादा है, क्योंकि उसका सरफेस एरिया क्या होता है, ज़्यादा, इसी बिहाफ पे वैन डेर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी ज़्यादा और बॉइलिंग पॉइंट भी क्या हुआ, ज़्यादा। थर्ड क्वेश्चन बन रहा है कि अब प्राइमरी में ही अगर नंबर ऑफ कार्बन बढ़ते जाते हैं तब किसका ज़्यादा होगा, तब उनका ज़्यादा होगा जिसके नंबर ऑफ कार्बन क्या होंगे, ज़्यादा होंगे, क्योंकि सरफेस एरिया इंक्रीज हो जाएगा, और सरफेस एरिया अगर इंक्रीज होगा तो बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होगा हमारे पास, इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। तो ये बॉइलिंग पॉइंट का कंसेप्ट था। नेक्स्ट है हमारे पास क्या, सोलिबिलिटी। सोलिबिलिटी क्या होते हैं कि जो लोअर मेंबर्स होते हैं वो तो वाटर में क्या है, हाईली सोल्यूबल है, बट जैसे जैसे हमारे पास क्या है हमारे पास क्या होता है, नंबर ऑफ मोलिकुलर मास बढ़ता जाता है, वैसे वैसे सोलिबिलिटी हमारे पास क्या होती चली जाती है, डिक्रीज होती चली जाती है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास क्या है, पहला तो ये क्वेश्चन है कि सोलिबिलिटी की अल्कोहल क्या होते हैं, नेचर में सोल्यूबल हैं, किस में सोल्यूबल होते हैं, वो हमारे पास वाटर के अंदर क्या होते हैं, सोल्यूबल है। वाटर यानी कि पोलर सॉल्वेंट के अंदर वो क्या है, सोल्यूबल है। पोलर का क्योंकि ये वो अल्कोहल भी क्या है, पॉजिटिव नेगेटिव आयन शो करते हैं, और वाटर भी, तो इस तरीके से वो आपस में क्या कर लेते हैं, कैटायन एनायन का एक्सचेंज कर लेते हैं, और उनकी सोल्यूबिलिटी क्या होती है, इंक्रीज। तो लोअर मेंबर तो जनरली क्या है, वाटर के अंदर सोल्यूबल हैं, बट हाइयर मेंबर जैसे जैसे हम बात करेंगे, हाइयर मेंबर का मतलब है कि मोलिकुलर मास अगर हमारे पास इंक्रीज होता जाता है तो बॉइलिंग पॉइंट हमारे पास क्या हो जाएगा, सॉरी सोलिबिलिटी हमारे पास क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। क्यों हो जाएगी, क्योंकि अगर मान लो जैसे मान लो ये एक मैंने एग्जांपल ले लिया, एक मिथेनॉल है, एक इथेनॉल है, ठीक है, एक मिथेनॉल, सॉरी इधर चल नहीं रहा बच्चे फ़ोन, एक मिथेनॉल है, एक इधर इथेनॉल है, ठीक है। मिथेनॉल हो गया, इथेनॉल हो गया। अब मिथेनॉल में 1 कार्बन है, इसका मोलिकुलर मास क्या होगा, कम। इसमें 2 कार्बन है तो इसका मोलिकुलर मास क्या हो गया, ज़्यादा। इस ब्याफ में मैं देखूं, इसका कार्बन का मतलब क्या है, मिथाइल ग्रुप लगे हुए हैं, मतलब क्या है, यहाँ पे हमारे पास पॉजिटिव इफेक्ट यानी इंडक्टिव इफेक्ट मिलेगा। इसी तरह इसमें भी इंडक्टिव इफेक्ट मिलेगा, बट इसका इंडक्टिव इफेक्ट क्या होगा, ज़्यादा होगा, और इसका इंडक्टिव इफेक्ट क्या होगा, कम। तो जिसकी वजह से यहाँ पे पोलैरिटी क्या रहेगी हमारे पास, ज़्यादा रहेगी, मतलब क्या रहेगी, इक्वल रहेगी। ये पॉजिटिव में रहेगा, ये नेगेटिव में रहेगा, ठीक है। पॉजिटिव नेगेटिव हुआ तो ईजिली क्या होंगे, वो वाटर के अंदर क्या हो जाएंगे, सोल्यूबल। बट अब यहाँ पे 2 कार्बन है तो 2 के ऊपर दोनों का अपना अपना पॉजिटिव इफेक्ट, यानी यहाँ पे पॉजिटिव इफेक्ट तो क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, बट नेगेटिव क्या हो रहा है, कम हो रहा है। तो जिसकी वजह से हमारे पास क्या है, पोलैरिटी क्या हो रही है, डिस्टर्ब हो रही है, और पोलैरिटी डिस्टर्ब होगी तो उसकी सोल्यूबिलिटी भी क्या हो जाएगी, हमारे पास डिस्टर्ब हो जाएगी, ठीक है। मैं दोबारा से रिपीट कर रही हूँ कि क्या होते हैं हमारे पास, सोल्यूबिलिटी जो है
मोलिकुलर मास बढ़ने के साथ साथ सोलिबिलिटी क्या होती चली जाती है, हमारे पास डिक्रीज होती चली जाती है। क्यों? क्योंकि जैसे जैसे मोलिकुलर मास इंक्रीज होगा वैसे वैसे ही पोलैरिटी क्या होती चली जाएगी, हमारे पास डिक्रीज होती चली जाएगी। और पोलैरिटी डिक्रीज होगी तो हमारे पास सोलिबिलिटी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। ठीक है बच्चे, इसमें फिर से एक क्वेश्चन बनता है क्या कि आउट ऑफ दी क्या है हमारे पास, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी में से किसकी सोलिबिलिटी क्या होती है, हमारे पास ज़्यादा होती है। ठीक है, तो यहाँ पे फिर से क्वेश्चन बन रहा है कि प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी में से किसकी हमारे पास क्या मिलेगी, सोलिबिलिटी क्या होगी, ज़्यादा होगी। तो किसकी ज़्यादा होनी चाहिए भी इसमें हमारे पास क्या है, जैसे जैसे मतलब ब्रांचिंग इंक्रीज होती चली जाती है तो सरफेस एरिया क्या होगा, इंक्रीज हो जाएगा। सरफेस एरिया इंक्रीज होने का मतलब क्या है कि जो नॉन पोलर हाइड्रोकार्बन पार्ट है हमारे पास, वो मतलब क्या है, पोलैरिटी क्या होती चली जाएगी, डिक्रीज होती चली जाएगी। और पोलैरिटी डिक्रीज होती चली जाएगी, एक मिनट बच्चे सॉरी, ठीक है, मैं उल्टा बोल गई थोड़ा, कि जैसे जैसे क्या होगा हमारे पास ब्रांचिंग, ब्रांचिंग यानी प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी, इसमें से किसकी सोलिबिलिटी ज़्यादा होनी चाहिए, टर्शरी की सोलिबिलिटी क्या होगी, हमारे पास ज़्यादा होगी। क्यों ज़्यादा होगी, क्योंकि सरफेस एरिया क्या हुआ उसका कम, कम का मतलब क्या है, नॉन जो पोलैरिटी है वो हमारे पास क्या रहेगी, बैलेंस रहेगी। पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज सेपरेशन जो रहेगी वो हमारे पास बैलेंस रहेगी, जिसकी वजह से उसकी सोलिबिलिटी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। तो ध्यान रखना है कि बॉइलिंग पॉइंट तो क्या है, ब्रांचिंग के साथ डिक्रीज होता है, बट जो सोलिबिलिटी है वो ब्रांचिंग के साथ क्या होती है, इंक्रीज होती है। रीजन जस्ट उसके अपोजिट ही है हमारे पास। ठीक है, तो ये सारी इसकी क्या है, हमारे पास फिजिकल प्रॉपर्टीज़ हैं। उसके बाद नेक्स्ट हम करेंगे क्या, केमिकल रिएक्शंस करेंगे हम किसकी, अल्कोहल्स की केमिकल रिएक्शंस करेंगे। इसमें जो हम पहली रिएक्शन करेंगे वो देखो, अल्कोहल क्या है हमारे पास बच्चे, ROH, ये सारा ये हमारे पास अल्कोहल है। तो अब देखो इसमें इसकी क्लीवेज करने से भी रिएक्शन हो सकती है, इस पूरे की क्लीवेज करने से भी रिएक्शन हो सकती है, और एक इसकी वजह से भी हमारे पास क्या मिल सकती है, यहाँ पे केमिकल रिएक्शन मिलेगी। तो अल्कोहल तीन टाइप की क्या करेगा, हमारे पास रिएक्शन शो करेगा। फर्स्ट जिसमें सिर्फ हाइड्रोजन क्लीव्ड हो रहा है, सेकंड जिसमें OH पार्ट क्लीव हो रहा है, और थर्ड जिसमें हमारे पास R की वजह से या पूरे मोलिक्यूल की वजह से क्या मिल सकती है, हमारे पास केमिकल क्या मिल सकती हैं, रिएक्शंस मिल सकती हैं। ठीक है, तो हम जो पहली रिएक्शंस कर रहे हैं वो किसकी वजह से कर रहे हैं, ड्यू टू द क्लीवेज ऑफ हाइड्रोजन, कि हाइड्रोजन की क्लीवेज से हम क्या कर रहे हैं, इसमें रिएक्शन कर रहे हैं। तो इसकी जो पहली रिएक्शन है वो किसके साथ है, विद मेटल, विद मेटल। तो जो अल्कोहल है वो किसी भी एक्टिव मेटल के साथ, जैसे कि एक्टिव यानी जो ज़्यादा रिएक्टिव होती हैं जैसे सोडियम या पोटाशियम, इनके इनमें से किसी के साथ भी वो क्या कर सकता है, रिएक्शन कर सकता है, और हमारे पास क्या बना लेगा, RO नेगेटिव Na पॉजिटिव, ये बना लेगा हमारे पास। ठीक है, समझ आ गई ना बात, क्योंकि अल्कोहल जो आयनाइज होता है वो कैसे आयनाइज होता है, RO नेगेटिव प्लस में H पॉजिटिव। तो इसकी ये इसके साथ क्या हो जाएगा, यहाँ Na के ऊपर क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज होगा, तो रिएक्ट कर जाएगा और हमारे पास सोल्ट की क्या हो जाएगी, इस तरीके से फॉर्मेशन हो जाएगी। और साथ में क्या होगा, हमारे पास इवोल्यूशंस होगी, किसकी, हाइड्रोजन गैस की क्या होगी यहाँ पे, इवोल्यूशंस, क्योंकि इसका मतलब यहाँ पे 2 मोल लेने पड़ेंगे आपको। ठीक है, ये भी 2, तो H2 बाहर निकल जाएगा हमारे पास। समझ आइए बात, पहली जो रिएक्शन है वो हम हाइड्रोजन की क्लीवेज की वजह से कर रहे हैं, और उसमें हमारे पास क्या है, किसकी वजह से हमारे पास वो रिएक्शन करेगा, एक्टिव मेटल्स के साथ क्या करेगा, वो रिएक्शंस करेगा विद द इवोल्यूशंस ऑफ क्या, हाइड्रोजन गैस की क्या होती है, इवोल्यूशंस हो रही है। ये जो हाइड्रोजन गैस की इवोल्यूशंस हो रही है ये इंडिकेट कर रही है कि जो अल्कोहल्स हैं वो नेचर में क्या होते हैं, हमारे पास एसिडिक होते हैं। ठीक है, तो ये क्या इंडिकेट कर रही है कि हाइड्रोजन गैस की इवोल्यूशंस क्या इंडिकेट कर रही है कि जो अल्कोहल हैं वो नेचर में हमारे पास क्या है, एसिडिक है। ठीक है, समझ आ गई ना बात, क्योंकि ये क्या दे रहे हैं,
H पॉजिटिव ही दे रहे हैं ना हमारे पास आयनाइज करने पे, RO नेगेटिव, H पॉजिटिव। और क्या कहते हैं, जो हमारे पास प्रोटॉन दे वो नेचर में क्या होते हैं, एसिडिक होते हैं, इसलिए अल्कोहल भी नेचर में हमारे पास क्या है, एसिडिक है। समझ आ गई बात बच्चे। तो अल्कोहल्स नेचर में क्या होते हैं, एसिडिक होते हैं। क्यों होते हैं, बिकॉज ऑन आयनाइजेशन दे गिव दी प्रोटॉन्स एंड विच इंडिकेट that the alcohols are acidic in nature।